सत्य सनातन धर्म की, तीर्थराज प्रयाग की, संत महंत की। बड़े खुशी की बात है कि 2022 सभी भारतवासियों को तीर्थराज प्रयाग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हो। इसके लिए आज यहाँ झूसी प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्ति पीठ के गुफा में बैठे हैं। आज हम सभी माताएं, बहनों एवं बच्चों, बुजुर्गों का एक संदेश देना चाहते हैं कि आज के दौर में सब कुछ होते हुए भी लोग अशांति हैं, सुख शांति के लिए भटक रहे हैं। तो सबसे पहले कहेंगे कि वेद ही सत्य है, वेद ही वैदिक है, और वैदिक सनातन धर्म को धारण करके अगर सभी मानव अगर अपने शरीर में उतार ले, क्योंकि ये 5 तत्व से शरीर बना है, तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, हवा, और ये 5 तत्व का शरीर को अगर हम समझ लें कि हमारे शरीर के अंदर इसको कैसे हम संतुलित करें और हमें दिशा और दशा, हम सनातन धर्म को धारण कर करके एक भाई से प्रेम, एक बहन से प्रेम, एक माता एक अपनी बच्ची से प्रेम, एक पिता एक पुत्र का प्रेम। अगर हम त्रेता में श्री रामचंद्र जी जो संदेश दिए थे कि मर्यादा में रह करके, मर्यादा का पालन कर करके अगर अपने जीवन को उतार ले, तो द्वापर में कृष्ण का संदेश था कि एक आदमी दूसरे से प्रेम कर ले। प्रेम ही दुनिया है, प्रेम ही जीवन है। प्रेम अगर मानव सब अध्ययन कर ले तो किसी भी चीज़ को जो लक्ष्य होता है, जो उद्देश्य है, वो संकल्प है, तो प्रेम के द्वारा अवश्य उसका पूरा होगा। क्योंकि सत्य सनातन धर्म एक वैदिक धर्म है, और हम कोई भी काम अगर करते हैं तो आध्यात्मिक सत्ता से भौतिक सत्ता की ओर जब जाते हैं, थोड़ा सा हम ध्यान अगर करते हैं, लोगों के बीच में जो है एक प्रेम भावना हो जाए कि आज हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में दिशा और दशा, अगर हम अपने आप को संभाल ले, हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर ही पूरे ब्रह्मांड है, और अंदर हम झांकते नहीं हैं और दूसरे को कमी को बताना शुरू कर देते हैं। तो हम अपने पहले अंदर झांक के देखें कि हमारे अंदर क्या कमी है। हम अगर दुरुस्त हो जाएं, हम अगर फिट हैं, तो हम दूसरे को संदेश दे सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। पहले अपनी सुधार की जरूरत है कि हमें सुबह से शाम तक जो दिनचर्या है, सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि जीवन में क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा। ब्रह्मा मुहूर्त में लोग उठ करके शौच क्रिया कर करके अगर थोड़ा सा ध्यान कर ले, यानी ईश्वर का भजन कर ले या ध्यान कर ले, मेडिटेशन कर ले, तो ब्रह्मा मुहूर्त में कोई भी आदमी अगर उठ जाए तो उसका जो लक्ष्य है, जो संकल्प है, जो उद्देश्य है, हम नहीं समझते हैं कि मर्यादा में रह करके अगर इस कार्य को, किसी भी कार्य को कोई लोग करे प्रेम के द्वारा, तो उसका लक्ष्य और संकल्प, उद्देश्य जरूर पूरा होगा। तो हम पूरे भारत में सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज सभी लोगों को सब कुछ होते हुए आज अशांति, सुख शांति के लिए भटक रहा है। तो सभी लोगों को एक संकल्प है कि हम अपने घर परिवार, देश दुनिया में शांति हो। तो उसके लिए प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि प्रेम के धागा में अगर हम फिरो दें, प्रेम के द्वारा जहाँ भी मिले प्रेम से बात करें, तो हम नहीं समझते कि उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य नहीं पूरा होगा। दूसरी बात कि हमारे शरीर में 5 महाशैतान है। वो 5 महाशैतान को पहले हवन कुंड में डालना पड़ेगा। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आशा और तृष्णा, और मैं और मेरा। ये दुनिया में मेरा और मैं नहीं हूँ। तो अगर ये 5 महाशैतान है, पहले उसको हवन कुंड में हम डालेंगे, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आशा और तृष्णा है। तो इसके बाद में हम अंदर जो कहता है वेद, वेद का मतलब प्रकाश होता है। तो हमारे अंधकार यही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अंधकार है। इसको प्रकाश में लाने के लिए हमें इसको शरीर से हटाना पड़ेगा, यानी हमें देवता देवी को अंदर देखना पड़ेगा कि हम सत्य का काम करें, सत्य वचन बोले, झूठ ना बोले, किसी को बेईमानी न करें, हमेशा एक दूसरे को मदद करें, दूसरे के टांग नहीं खींचे। हमेशा हमारा जीवन 2 दिन का मिला है, किसी को सहारा दे दीजिए, वो बेचारा ना मिलेगा। तो हम ये भी चाहेंगे कि अगर हमें जीना है, हमें शांति लाना है, सुख लाना है, तो सभी मानव से मेरा निवेदन है कि अहंकार ना करें। अभी देखते हैं पूरे दुनिया में, अभी चाइना को देखिए, अमेरिका को देखिए, जर्मन को देखिए। पहले जर्मन सभी शस्त्र बनाता था, सभी इलेक्ट्रॉनिक लोग बनाते थे, बम बारूद बनाते थे, अहंकार हो गया था। फिर अमेरिका हो गया, अभी चाइना सोचा कि सबसे ज़्यादा हम
बहुत बलिष्ठ हैं। तो किसी का बल का अहंकार, किसी का विद्या का अहंकार, किसी का धन का अहंकार, किसी का अस्त्र शस्त्र का अहंकार। तो यह अहंकार अगर आ जाता है तो अहंकार के साथ उसका अंतिम चरण में क्रोध पैदा होता है। जिस तरह से कि हिरण्यकशिपु को अहंकार हो गया कि बस हमारा पूजा करे, जो कुछ मैं हूँ, तो उसके साथ क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो नष्ट हो गया। रावण को भी लगा कि हम बहुत बड़ा विद्वान पंडित हैं। रावण विद्वान था लेकिन उसमें विद्वता नहीं थी। विद्वान होना और विद्वता बहुत दूर है। तो यह अहंकार रावण में भी आ गया। तो जब अहंकार आ जाता है तो उसके साथ अंदर से फूटता है क्रोध, और जब क्रोध आ जाता है तो फिर वो कोई काम का नहीं होता है, फिर वो भस्म हो जाता है। जिस तरह से रावण भी भस्म हो गया। तो सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि कभी भी किसी चीज का अहंकार न करें, और अहंकार जब नहीं होगा तो क्रोध नहीं आएगा। तो 2 दिन का जीवन है। आज पूरे दुनिया में कहीं राम कथा चल रहा है, कहीं भागवत चल रहा है, कहीं विश्वकर्मा कथा चल रहा है। तो अभी हम लोग ये प्लान किए हैं कि राम कथा और भागवत कथा बहुत हो रहा है। अब हम लोग राष्ट्र कथा करने के लिए अब हम प्लान कर रहे हैं कि पूरे भारत में राष्ट्र कथा में श्री राम जी का भी द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, चारों युगों में सृष्टि के द्वारा आज हमारे जितने शहीद हो करके हमारा देश का आज़ादी किया। तो हम किसी चीज़ का अहंकार न करें, क्रोध न करें, तो हर मानव को दिनचर्या में सुख और शांति अवश्य हो जाएगा। और दिशा और दशा, जब हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो हम अपने पहले दशा को सुधारें। दशा क्या है कि हम कहीं सुबह से शाम तक कम भोजन करें, अपने शरीर पर ध्यान रखें। अगर हम अपने दशा को सुधार लें तो दिशा हमारा दिखता है, और जब दशा खराब हो जाएगा तो दिशा कहाँ मिल पाएगा, यानी रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो हर मनुष्य का जो संकल्प है, जो उद्देश्य है, वो हम नहीं समझते हैं कि मर्यादा में रह करके, मर्यादा का पालन करके, प्रेम के द्वारा अगर किसी भी कार्य को किया जाए तो अधूरा नहीं रहेगा। तो मैं पूरे भारत में संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग मर्यादा में रह करके, प्रेम के द्वारा कोई भी काम अगर करें, कोई भी वस्तु करें तो अवश्य उसकी पूर्ति होगी। इस सब विषयों को लेकर के मेरा ये प्लान है कि हम अब पूरे भारत में जन से जनतंत्र तक हर राज्य में जाएंगे, हर जिला में जाएंगे, सभी भाई एवं बहन बुजुर्गों से मिलेंगे और सबको ये संदेश देंगे कि मर्यादा का पालन करके, मर्यादा में रह करके, प्रेम के द्वारा कोई भी चीज़, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो अवश्य ही सुख और शांति और विकास होगा। क्योंकि विकास का जो रास्ता है वो अगर हम सुख शांति नहीं होगी तो वो विनाश की ओर चला जाएगा। तो हर मानव को चाहिए विकास, और वहाँ चला जा रहा है विनाश। तो विनाश को छोड़ करके विकास की ओर जाने के लिए हम जो है देवी देवता को भी थोड़ा पूजा पाठ करें। अपने वैदिक परंपरा जो है, हिंदू सनातन धर्म का जो हमारा परंपरा है, वो परंपरा को हम जागृत रखें। आज बहुत से देखिए, एक वैदिक सनातन धर्म ही है, आज उससे निकला हुआ अनुयायी और टूटा हुआ आज मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी है। ये धर्म नहीं है, ये अनुयायी है। तो जो सबसे वैदिक सनातन धर्म है, हम वैदिक सनातन धर्म को, अपने वचन को हमेशा चाहेंगे कि सत्य वचन बोले, शुद्ध बोले, किसी को छल कपट ना करें, हमेशा सब लोगों का सहयोग करते रहें। इस वाणी के लेकर के मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से आप विकास चाहते हैं तो मर्यादा का पालन करके, प्रेम के द्वारा ही पूरे दुनिया में, घर परिवार में सुख शांति आ सकता है। क्योंकि बिना सुख शांति के लोग कहीं जी नहीं पाएंगे, उसका आत्मा भटकते रहता है, चाहे जंगल में हो, चाहे घर में हो। और सबसे बड़ा आश्रम जो होता है, सबसे बड़ा जो होता है गृहस्थ आश्रम होता है। हमारे ऋषि मुनि भी सब लोग गृहस्थी थे, और 1-2 बच्चे पैदा कर करके फिर वो संन्यास धारण करते थे। तो सर्वत्र जो भी चीज़ है, विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान की पूजा सब जगह होता है। वो शादीशुदा रहे, कोई भी रहे, उससे मतलब नहीं है। उसमें विद्वान नहीं, विद्वता होनी चाहिए। जिस तरह से रावण विद्वान था, विद्वता नहीं थी। तो इसलिए हम हर मानव को पढ़ने लिखने के बाद उसमें विद्वता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। जब भी सुबह कोई मिले तो प्रेम से उनको अपना प्रणाम करें और उससे हालचाल पूछें। जब आप किसी को मदद करेंगे तभी तो वो आपको ही मदद करेगा। और किसी को मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गया, कोई आपातकालीन आ गया, तो सुनते ही उसको मदद के लिए चल जाना होगा, ताकि उसको लगे कि हम बुलाए नहीं थे और हमारे पास आ गए। तो इस तरह से प्रेम का पूरा जाल बिछा दीजिए। प्रेम का दुनिया ही, प्रेम का शरीर है, प्रेम का परिवार है। प्रेम के द्वारा हम अगर सब जगह चल दे तो हम नहीं समझते हैं कि देश, दुनिया, मानव का परिवार अशांति होगा।
बिल्कुल विकास होगा और शांति कायम हो जाएगा। इसलिए प्रेम के द्वारा हम हर कार्य को करें, सुबह से शाम तक प्रेम ही दुनिया है, प्रेम के द्वारा हम करें तो हमारा अवश्य ही सुख और शांति समृद्धि होगी। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की।